मुरादाबाद के कांट क्षेत्र स्थित धीगनपुर प्रदीप फार्म हाउस में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के युवा नेता अभिनय चौधरी की अगुवाई में संपन्न हुआ, जिसने क्षेत्र में सामाजिक जागरूकता और समरसता का संदेश देने का कार्य किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मंत्री ने कहा कि बाबा साहब का जीवन संघर्ष, शिक्षा और समानता का प्रतीक है और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभिनय चौधरी की इस पहल की हर और सराहना हो रही है। उन्होंने कार्यक्रम को सिर्फ एक आयोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक समरसता और जागरूकता का माध्यम बनाया। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं और क्षेत्रवासियों ने भाग लिया, जो इस बात का प्रमाण है कि युवा नेतृत्व समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मंत्री अनिल कुमार ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि महापुरुषों की प्रतिमाओं के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रतिमाओं के आसपास बाउंड्री वॉल, बेहतर लाइटिंग और हरियाली की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यह स्थल अधिक सुरक्षित और आकर्षक बन सके। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए मंत्री ने विपक्ष, विशेषकर सपा गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए सरकार मजबूत है और जनता का विश्वास उसके साथ है। कार्यक्रम के आयोजक अभिनय चौधरी ने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षा को समाज के उत्थान का सबसे बड़ा माध्यम बताया था। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है और हर भारतीय को इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को अपने इतिहास और महान विभूतियों से जोड़ने का कार्य करते हैं। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम न केवल एक श्रद्धांजलि सभा रहा, बल्कि सामाजिक एकता और जागरूकता का संदेश देने वाला प्रेरणादायक आयोजन साबित हुआ, जिसमें अभिनय चौधरी की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको जी हाथ करो के। जयंत चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनिल कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने नंबर पे हाथ नीचे करो और करवा करो। आप सब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। बस मतलब सरकार हमारे बीच में आई है, माननीय योगी जी के कैबिनेट में हैं, तो जब सरकार आए तो सरकार के सामने भाषण नहीं देना चाहिए। सरकार के सामने जनता क्या चाहती है, जनता के क्या मन में है, वो बात रखनी चाहिए, जिससे कि सरकार द्वारा फिर उस चीजों पर अमल हो और जो गांव का आम नागरिक है उसकी मदद हो सके। मैं आदरणीय मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने किसान की चिंता करते हुए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने गांव, गरीब किसान की, मजदूर की बात की, उसकी चिंता करते हुए आपने किसानों के खेत की बिजली का बिल माफ किया, ट्यूबवेल का बिल माफ किया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, ये किसान और मजदूर दोनों की बात करते हैं। किसान की तो मदद हो गई, लेकिन जब मैं क्षेत्र में घूम रहा था तो वास्तव में जिन्हें जरूरत है, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो कमजोर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल है, उन्होंने जब अपनी बात रखी तो मैंने उनसे वादा किया कि माननीय मंत्री जी के सामने मैं आपकी इन समस्याओं को रखने का काम करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि माननीय मंत्री जी आपके संदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखने का काम करेंगे। 14 अप्रैल की डॉक्टर अंबेडकर जी की 135वीं जयंती हम सब लोग मनाने का काम करेंगे। और उससे एक दिन पूर्व यहाँ कांट विधानसभा में भाई अभिनय चौधरी हमारी पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, इन्हीं के द्वारा अंबेडकर जयंती को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे
और मैं बधाई दूंगा पूरे संगठन के लोगों को, भाई अभिनय चौधरी को, कि सभी समाज के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। महापुरुषों का जो संदेश है वो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से निश्चित रूप से समाज तक पहुंचता है। जो उनके विचार थे, जो उनके किए गए कार्य थे, वो जनता तक पहुंचने चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे, कैसा समाज चाहते थे, ये बातें जो है हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। चौधरी चरण सिंह क्या चाहते थे, तो ये हमारे महापुरुष हैं, इनकी जो बात है, इनके जो विचार हैं वो समाज तक जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये कार्यक्रम था। और राष्ट्रीय लोकदल के तत्वाधान में ये एक सफल कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। ईरान के राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद फताली खादे, यहाँ से भेजी गई हैं, उसके संपर्क में उन्होंने कहा है भारत तो का ये तो आभार अच्छी बात है भाई। भारत के तो देखो, भारत का जो है ना हमेशा सभी देशों से एक मैत्री संबंध रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान मानता है दूसरी बात, लेकिन पाकिस्तान से भी कभी भी ऐसे नहीं, हमेशा वार्ता की बात हुई है। तो अगर मान लो कि इस तरह की व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा की गई तो अच्छी बात है। तो मुरादाबाद की सभा सांसद ने आरएसएस को देश के लिए नासूर बताया है। उन्होंने कहा है कि मैं भी सनातनी हूँ, लेकिन मैं आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानती। देखो एक बात सुनो, ये वैसे तो देखो किसी भी संगठन को सीधा एकदम टारगेट नहीं करना चाहिए। आप मानते नहीं मानते वो अलग विषय है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल जो है माननीय सांसद जी ने किया, मान लो कि इस संगठन को आप नासूर बताना, मेरे हिसाब से ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए। हाँ, आप उनकी जो मान लो नीतियाँ हैं, संघ की जो नीतियाँ, उन पे आप अपनी बात रख सकते हो संवैधानिक भाषा में। आप मान लो किसी गलत शब्द का इस्तेमाल किसी भी संगठन की जो आइडियोलॉजी होती है, जो उसकी विचारधारा है, उस पर आप इस तरीके से कटाक्ष नहीं करना चाहिए मेरे। सर, यूपी में जो है लगभग 2 करोड़ 40 लाख वोट कटे हैं। कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो 114 सीटें हैं जो 10,000 के अंतर से हार जीत का फैसला रहा। तो कितना टफ रहेगा इस बार? देखो, चुनाव के टफ रहने से या इजी होने से इसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रक्रिया 2003 के लगभग भी ये प्रक्रिया SIR की देश में हुई थी, और लगभग 23 साल बाद ये प्रक्रिया हो रही है। इस प्रक्रिया करने का मकसद एक होता है चुनाव आयोग का, कि 20 साल 25 साल के अंतराल में कई बार बहुत सारे लोग छोड़ के चल जाते हैं अपना गणतव्य स्थान, शादी हो जाती हैं, कहीं और चल जाते हैं, मृतक हो जाते हैं, 20-20 साल तक नाम नहीं कटते उनके। तो ये एक तरह से इसका जो है ना शुद्धिकरण का कार्य जो है आयोग करता है। इसमें जिन लोगों की वोट कटी है, या तो वो वहाँ से अपना स्थान छोड़ कर चले गए, या मृतक हो गए, या शादी हो गई, या दूसरी जगह रहने लगे, तो ऐसे लोगों की तो वोट दूसरी जगह बन चुकी ना। तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों को वोट के कहीं ना कहीं उनको वोट का स्थान दिया गया है, और बहुत सारे कुछ गलत वोट बन जाते हैं कई बार, वो तो कटनी चाहिए। आने वाले 2027 विधानसभा में क्या इसका असर पड़ने वाला है? 27 में कोई असर किसी बात का पड़ने वाला नहीं है। आप देख लेना, 27 में तीसरी बार NDA की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, बड़े बहुमत के साथ। जो कांट विधानसभा की जनता अगर नया चेहरा देखना चाहती है यहाँ विधानसभा से विधायकी के लिए, तो क्या उसके बारे में जनता पे खरे उतरेगी पार्टी? नहीं, राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा जो है हमेशा गरीब वर्गों के लिए काम करते हैं, किसान मजदूर के लिए काम करती है। और प्रोग्राम में जो जनता का सहयोग मिला उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कांट विधानसभा जो है ना एक बहुत मजबूत विधानसभा है हमारी राष्ट्रीय लोकदल की, और हम लोग चाहेंगे कि इस बार जो है यहाँ से हमारा NDA का प्रत्याशी जीते।